नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। आज की क्लास आपके लिए एक्स्ट्रा करिकुलम वर्क के फॉर्म में है। आज हम लोग सीखेंगे पहेली को। पहेली मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिडल और गांव की भाषा में इसको बोलते हैं बुझनी। पहेली क्या होती है इसके बारे में आप जानते होंगे। पहेली क्या होती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके बारे में हमको थोड़ी थोड़ी क्लू मिलती है और पूरी जानकारी पूरा आंसर हमको पता करना होता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। हमने क्या अनुभव किया है बचपन से लेकर के हमने जब तक पढ़ाई किया तब तक चीजों को कैसे सीखा है, उसी बेस पे हमको आंसर देना होता है। लेकिन मजेदार तरीके से इसमें क्लू गिवन होते हैं। तो आइए हम लोग भी आज स्टार्ट करते हैं पहेली को। तो 4-5 पहेलियां आपके सामने मैं लेके आया हूं और एक रिडल है। आराम से समझेंगे और इसका आंसर अगर आपको पता होगा आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, नहीं तो इसका आंसर मैं आपको बताते चलूंगा। चलिए देखते हैं पहले रिडल को। पहला पहेली क्या है? पहला पहेली क्या है देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड पे यहां पे गिवन है। आई हैव ब्रांचेज, मेरे पास ब्रांचेज होती हैं। ब्रांच मीन्स क्या हो गया? तो ब्रांच मीन्स होता है शाखाएं। जैसे एक पेड़, पेड़ के पास क्या होता है? बहुत सी शाखाएं होती हैं। आई हैव ब्रांचेज बट नो फ्रूट, ब्रांचेज है लेकिन क्या नहीं है? कोई फल नहीं है। ट्रंक, ट्रंक क्या होता है? जो पेड़ों का तना होता है उसको ट्रंक बोलते हैं। ये क्या है? ट्रंक। ट्रंक मीन्स क्या हो गया? पेड़ों का जो तना होता है उसको ट्रंक बोलेंगे। और लीव्स, ना तो फल होते हैं ना तो ट्रंक होता है यानी कि तना, ना ही पत्तियां होती हैं। तो बताओ व्हाट एम आई, मैं कौन हूं? मेरे पास शाखाएं हैं लेकिन कोई फल, तना या पत्तियां नहीं है, मैं कौन हूं? इसका जवाब आपको देना है। चलिए इसका जवाब आपको समझ में आ गया। शाखाएं हैं लेकिन पत्तियां नहीं है, ना कोई फल है, ना ही कोई तना है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर है बैंक। इसका सही आंसर क्या है? बैंक। बैंक इज द राइट आंसर। यहां पे आंसर क्या है? सही जवाब है बैंक। बैंक के पास शाखाएं बहुत सी होती हैं लेकिन कोई भी तना नहीं होता है, कोई भी फल नहीं होता है और कोई भी पत्तियां वहां पे नहीं होती है। अगर आपका जवाब बैंक रहा होगा तो आप बिल्कुल सही हो। ये पहेली मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजों को भी आप सीखते रहिए, जिससे आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क एकाग्रचित हो सके और एकाग्रचित होकर के चीजों को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो पहला पहेली ये था। दूसरी पहेली आपके सामने ये है। दूसरी पहेली, दूसरी पहेली ध्यान से समझिए। आई एम टाल, मैं लंबा होता हूं। मैं लंबा कब होऊंगा? जब मैं यंग होता हूं। जब मैं यंग होता हूं तो मैं कैसा होऊंगा? टाल होऊंगा। जब मैं जवान होता हूं तो लंबा होता हूं। जब मैं जवान होता हूं तो लंबा होता हूं। एंड आई एम शॉर्ट व्हेन आई एम ओल्ड, और मैं बूढ़ा होता जाता हूं जब मैं जब मैं बूढ़ा होता हूं तो मैं छोटा होता जाता हूं। बताइए मैं कौन हूं? आप सभी को मालूम होगा आपके घर में अंधकार को मिटाने के लिए काम में लाया जाता था। अभी है नहीं। दीपावली के दिन पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं घरों को सजाने के लिए, और साथ ही साथ बर्थडे वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप आंसर को पकड़ पा रहे होंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताइए सही आंसर क्या है? जब मैं आई एम टॉल व्हेन आई एम यंग एंड आई एम शॉर्ट व्हेन आई एम ओल्ड। इसका सही आंसर है मोमबत्ती। मोमबत्ती। अगर आपके भी दिमाग में सेम आंसर आया तो आप एकदम सही हो। मोमबत्ती इज द राइट आंसर। मोमबत्ती एकदम यहां पे सही है। ठीक है, चलिए अगला रिडल आपके सामने। आप वीडियो को पॉज करके एक्चुअली आंसर को सोचा करिए, ठीक है? आप वीडियो को कर दिया करिए पॉज, और पॉज करने के बाद सही आंसर को आप कमेंट किया करिए। कमेंट करने के बाद फिर प्ले कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। अगला रिडल क्या है? अगली पहेली है आपके लिए। आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकता हूं, बट हैव नो विंग्स, लेकिन मेरे पास कोई भी पंख नहीं है। आई कैन क्राई, मैं रो सकता हूं, लेकिन आई हैव नो आईज, मेरे पास आंखें नहीं है। वेयर एवर आई गो डार्कनेस फॉलो मी, जहां भी मैं जाता हूं अंधेरा मेरा पीछा करता है। फिर से समझिए, मैं उड़ सकता हूं लेकिन मेरे पास पंख नहीं है। उड़ सकता है लेकिन पंख नहीं है।
रो सकता है लेकिन आंखें ही नहीं है, और जहां भी जाता है अंधकार उसके साथ साथ आ जाता है। बताइए सही जवाब इसका क्या है? व्हाट एम आई, व्हाट एम आई का सही आंसर हो जाएगा, बताइए, बादल। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। अगर आपने बादल सोचा होगा, बादल इसका सही जवाब है, बादल इसका सही जवाब है। ये सभी क्वेश्चंस अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनसे ये सेम क्वेश्चंस कर सकते हो, उनको बड़ा मजा आएगा, उनको बड़ा मजा आएगा, जिससे वो भी अपने दिमाग को एकाग्रचित करेंगे और चीजों को सीखने में उनको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि एक बच्चा खेल के मैदान में ज्यादा सीखता है सिवाय पुस्तकों के। अगली पहेली क्या है? अगली पहेली है, आई हैव मेनी टीथ, मेरे पास बहुत से दांत हैं, बट आई कांट बाइट, लेकिन मैं किसी को काटता नहीं हूं, मैं किसी को काट नहीं सकता हूं। आई एम ऑफन यूज्ड अर्ली, ज्यादातर केसेस में मैं सुबह यूज किया जाता हूं, बट रेयरली एट नाइट, कभी कभार रात में भी मैं उपयोग में आता हूं। व्हाट एम आई, मैं कौन हूं? हिंदी में देखिए, मेरे पास कई दांत हैं लेकिन मैं काट नहीं सकता, मैं अक्सर सुबह जल्दी उपयोग किया जाता हूं, लेकिन रात में शायद ही कभी, मैं कौन हूं? सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दांत बहुत से होते हैं, आप खुद से गेस कीजिए, बहुत से दांत होते हैं। सुबह सुबह आप इसका इस्तेमाल करते हो, जब आप कहीं ऑफिस जाते हो, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं कॉम। क्या बोलते हैं इसको? कॉम मीन्स कंघा या फिर कंघी। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं अगले रिडल को। अगली पहेली क्या है? अगली पहेली देखिए, यू गो, यू गो एट रेड, जब लाल होता है तब तुम स्टार्ट करते हो, बट स्टॉप एट ग्रीन, जब हरा आता है तब उसको आप छोड़ देते हो। लाल पे करते हो शुरू, हरे पे करते हो खत्म। बताओ ऐसा कौन सा चीज है जिसको लाल पे शुरू किया जाता है, हरे पे खत्म किया जाता है? गर्मियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादातर केसेस में गर्मियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या है? वाटरमेलन, वाटरमेलन, तरबूज इसका सही आंसर है, तरबूज। अब तरबूज में क्या होता है? आपको पता है तरबूज में ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है? वो पूरा का पूरा लाल होता है ना? और नीचे का जो हिस्सा होता है वो कैसा होगा? तो नीचे का हिस्सा इस हरा होता है, नीचे का हिस्सा कैसा होगा? हरा होगा। बीच में ऐसे छोटे छोटे इसके सीड्स होते हैं। तो किसको, लाल वाले हिस्से को खा लिया जाता है और हरे वाले हिस्से को छोड़ दिया जाता है। तो लाल से हम स्टार्ट करते हैं, रेड से क्या करेंगे? शुरू करेंगे, और ग्रीन जैसे ही आता है उसको छोड़ दिया जाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सही जवाब हो जाएगा तरबूज। समझ में आया? ये 5 क्वेश्चन आपके लिए किसमें है? रिडल में, पहेली के लिए। अब आइए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसका? वो है पजल का। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जवाब आपको बताना है, इसका जवाब आपको बताना है। चलिए, कैन यू मूव ओनली वन स्टिक, क्या तुम केवल एक स्टिक को हटाओगे, हटा सकते हो? टू फिक्स द इक्वेशन, इस इक्वेशन को फिक्स करने के लिए एक स्टिक को हटाना है और इक्वेशन को फिक्स करना है। मूव वन स्टिक, वन मैच स्टिक, एक माचिस के स्टिक को आपको हटा देना है और इक्वेशन को इक्वल करना है। कैसे होगा? आप दिमाग लगाइए, आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप सोचिए और सोच करके इसका आंसर मुझे बताइए। चलिए 1 मिनट का टाइम मैं दिया हूं, 1 मिनट बाद हूटर बज जाएगा। चलिए 53 हो गया, 52, 51। सोचिए इसमें से आपको एक स्टिक हटानी है, एक स्टिक को हटाने के बाद इक्वेशन इक्वल हो सकता है। वो स्टिक आप कहीं से भी हटा सकते हो, इधर से भी हटा सकते हो, इधर से भी, 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 कहीं से भी। हूटर बजते ही मैं आपको आंसर दूंगा, आपके पास 1 मिनट का पूरा टाइम था। चलिए 27 हो गया, 24 सेकेंड्स, 23, 22, 21, 20। बताइए सही आंसर आपने कर लिया होगा। बस थोड़ा टाइम और,
सही जवाब दीजिए इसका। घंटी बज गई, घंटी बज गई भैया जी। चलिए, इसका सही जवाब क्या है, तो ध्यान से देखिए। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मूव ओनली वन स्टिक, एक स्टिक को हटाना है टू फिक्स द इक्वेशन, और इक्वेशन को क्या करना है, फिक्स करना है। तो यहां पे देखिए, मैं एक स्टिक को हटाऊंगा और इस इक्वेशन को क्या कर दूंगा, पूरा का पूरा बराबर। देखो यहां पे हम अगर इस स्टिक को उठाते हैं, इस वाले स्टिक को, और इस स्टिक को रखते हैं कहां पे, इस एक स्टिक को हटाओ यहां से, तो कितना हो जाएगा, एक एक स्टिक को यहां से हटा लेते हैं हम। ये स्टिक को हमने हटाया, ये डबल हो गया था, रुक जाओ। ठीक है, एक स्टिक को मैं हटाऊंगा यहां से, इस स्टिक को हमने हटा लिया, और हटा करके मैंने इसको यहां पे रखा, घुमा के रखूंगा, घूमेगा नहीं एक्चुअली, रुक जाओ। देखो एक्चुअली क्या करना था, आप ध्यान से समझ लो, मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं, ये मूव नहीं हो रहा। जो स्टिक यहां पे थी, इस स्टिक को आपको हटा देना है, इस स्टिक को आपको हटाना है, तो आपने हटा दिया इस स्टिक को। ठीक है, ये स्टिक आपको उठा लेना है, उठाने के बाद ये स्टिक हमको रख देना है सेम टू सेम इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे उस स्टिक को हमको रख देना है, इस लोकेशन पे। तो जब इस लोकेशन पे आपने रख दिया, ये क्या आपको सीम हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, ये कौन सा डिजिट, तो ये 8 नंबर आपको दिख रहा होगा। ये कौन सा नंबर है, तो 8, 8 नंबर ये है। अब यहां पे देखिए 9 और 3 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 12, 12 में से 4 निकलेगा, कितना आ गया, 8, तो 12 में से 4 गया, कितना आ गया, 8, 8 इज इक्वल टू 8, 8 बराबर 8 आ गया। ये इक्वेशन यहां पे क्या हो गया, फिक्स हो गया। आपको यही काम करना है, क्या करना पड़ेगा, आप भी ट्रिक सीख लीजिए। यहां पे जो भी था, पहले 8+3 था ना, तो यहां से इसको हटा देना आपको, इसको आपको हटा देना है, ये वाला, ये वाले आपको स्टिक को हटाना है, और यहां जहां पे 0 आपको दिख रहा था, वहां पे नीचे बीच में मिडल में उसको लगा देना है हॉरिजेंटली। फिर आपको आंसर मिलेगा 8, 9+3 - 4 करोगे तो आंसर 8 आएगा, इज इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन यहां पे सॉल्व हो गया। तो आप बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। एक वीडियो आपके लिए ऐसी जरूर आनी चाहिए, ताकि आपका भी ब्रेन बूस्ट हो, आपका भी ब्रेन क्या हो, अच्छी तरीके से स्ट्रांग बने। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा है बताइएगा जरूर। जय हिंद।